सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है करंट इन कनाडा के यूट्यूब चैनल में। तो बहुत लोगों में ना दिमाग में केओस मच गया है अब कि ना यार ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने, ट्रूडो सरकार ने ये क्या कर दिया, 2 साल की कैप लगा दी है वर्क परमिट के ऊपर। तो सब चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो मैंने ना वीडियो डाली थी हाउ आई पेड माई ट्यूशन फी बाय माई सेल्फ इन कैनेडा। वो वीडियो किसी ने नहीं देखी भाई। और कमेंट सेक्शन में यार गाइस आप लोग पूछते हो कि यार बताओ कैसे ट्यूशन फीस भरे, भाई फीस हो जाएगी क्या। जब पर मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोग देखते ही नहीं हो। फिर आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम डीएम से पूछते हो कि करण भाई फ़ीस का क्या करें। तो देखो यार वीडियो जाके देखो, उस वीडियो को प्यार दो। अभी लेटेस्ट वीडियो वही डाली थी, तो यार उस वीडियो को थोड़ा प्यार दो। आपके भाई ने बड़े प्यार से वो वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि अभी क्या होने वाला है। तो अब अगर मेरी पुरानी पिछले 1 साल की सारी वीडियोस देखोगे ना, 277 वीडियोस में से सारी वीडियोस ऑलमोस्ट 200 वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट बोला है कि भाई कनाडा जल्दी आ जाओ या कनाडा आ जाओ। कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत चीज़ें स्ट्रिक्ट करने वाली है, यूएसए वाला हिसाब होने वाला। तब कोई भी नहीं मानता था मेरी बात को ना, सबको लगता था कनाडा है ईजी आओ ईजी जाओ, ठीक है, हिसाब यही था। तो मेरे को ना ये चीज़ें पिछले 2 साल से दिख रही थी, पिछले 1.5 साल से, चलो 2 साल तो नहीं बोलता, पर पिछले 1.5 साल से मेरे को ये चीज़ें दिख रही थी। और मैं आप लोगों को बार बार वीडियो में बोलता था कि भाई आ जाओ, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बकचोदी कर सकती है। और वो बकचोदी कर दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में विस्तार में बात करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप किसी 2 साल का कोर्स उठा के आते हो ना गाइस, 1 साल का नहीं, जब भी आप 2 साल का कोर्स उठा के आते हो, ठीक है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता था। बेसिकली 3 साल का 2+3 होता था। तो उसके ऊपर ना गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई है, एंड थोड़ा वो स्पाउस वीज़ा के ऊपर भी अमेंडमेंट लेके आई है। अब जैसा मेरे को सुनने में आया, अभी मैंने एग्जैक्ट इसके ऊपर स्टडी करी नहीं है, पर जैसा मेरे को एग्जैक्ट स्टडी नहीं करी, पर थोड़ी थोड़ी नॉलेज गैदर करी है मैंने आसपास के लोगों से। तो जैसा मेरे को सुनने में आया है ना, तो भाई अब ना आपको स्पाउस वीज़ा नहीं मिलेगा। स्पाउस वीज़ा इन सेंस की 2 पॉइंट, जो कि बैचलर का कैंडिडेट जो मास्टर्स नहीं कर रहा, जो डिग्री कर रहा है, उसको अब स्पाउस वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको मतलब उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो बीवी है, उसके जो भी हो, जिसको भी गर्लफ्रेंड को, अरे यार बच्चे थोड़े ना स्पाउस पे आते। कारण क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। मतलब अगर मैं हूँ, मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड बुलानी है, और अगर मैं ग्रेजुएशन BBA कर रहा हूँ, सिर्फ बैचलर्स कर रहा हूँ, तो मेरे को परमिशन नहीं मिलेगी अपनी बीवी बुलाने की या अपनी गर्लफ्रेंड बुलाने की। अगर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ वहीं पे, तो मेरे को परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। मेरे को परमिशन ऐसा मिल जाएगी अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी को बुलाने की, कि मैं बुला सकता हूँ कनाडा में, ठीक है, मास्टर्स कर रहा हूँ अगर मैं। पर अगर मैं वही ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, देन आई विल बी नॉट एलिजिबल उनको बुलाने के लिए। एक अमेंडमेंट तो ये आया है। और एक वर्क परमिट का आया है कि गवर्नमेंट, देखो पियर पोलिवियर की गवर्नमेंट ना बहुत पहले से ही बोल रही थी, बहुत पहले से, इन सेंस की बहुत पहले से ही बोल रही थी कि हम ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शुड गो बैक। तो ना इमिग्रेंट्स के वो पहले से ही खिलाफ था। तो दूसरी चीज़ क्या हुई है कि ट्रूडो अभी प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन होने पूरे कनाडा में, एंड नॉर्मल कैनेडियंस के वोट जीतने के लिए वो ये एक स्टैंड उठा सकता है या एक ये चीज़ें करी है जिससे जो नॉर्मल कैनेडियंस है उसको वोट दे। ये भी एक स्टंट हो सकता है जीतने के लिए, उसने ये सब करा हो। पर अभी ये कहा है उसने, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने, कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो बच्चों से मनचाही फ़ीस ले रही है वर्क परमिट के झांसे में या वर्क परमिट का लालच दे के। एंड उसके पीछे ये लोग, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, जिससे कि कनाडा की अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना बढ़ रहा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट की इमेज ख़राब हो रही है। गवर्नमेंट इकनॉमी वाइज उस लेवल का कर नहीं पा रही है उनके हिसाब से। एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की मोनोपोली तोड़ने के लिए, या फिर उनकी ज़्यादती जो भी होता है वो कर रहे हैं, जो भी मोनोपोली कर रहे हैं वो तोड़ने के लिए उन्होंने ये सब कदम उठाया है। एज़ ऑफ नाउ 1 सितंबर 2024 से किसी को भी अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को वर्क परमिट 3 साल का नहीं मिलेगा।
अब ये नहीं पता कि उस चीज़ के अंदर मैं आता हूँ नहीं आता। मेरे हिसाब से मैं पहले जो कनाडा में बच्चे आ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स पहले कनाडा में आ चुके हैं, उनका क्या हिसाब है, मतलब कि मेरे को 3 साल का PGWP मिलेगा नहीं मिलेगा, वो देखते कि क्या है। अभी मेरे हिसाब से जितनी मेरे को नॉलेज है, मैं ऑलरेडी कनाडा में हूँ, मैं पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ, मैं पिछले नॉर्म्स के अंडर आया था, तो क्या पता मेरे को PGWP मिल जाए, 90% चांस है। पर 10% चांस ये भी है कि मेरे को क्या पता अपने देश, अपने भारत वापस जाना पड़े। अभी देखते क्या डेवलपमेंट होती है। मेरा क्या पता वर्क परमिट आ जाए, क्या पता जो 1 सितंबर से पहले आ रहे हो उनका भी आ जाए, पर जो 1 सितंबर के बाद आ रहे हैं भाई, उनका कंफर्म है कि उनको वर्क परमिट नहीं आएगा। मैं ये चीज़ पिछले 1 साल से चिल्ला के बोल रहा था और आप लोग मेरी बात मानते नहीं थे, पर मैं बोले जा रहा था कि गाइज़ ये हो सकता है, गाइज़ ये हो सकता है, गाइज़ ये हो सकता है, और ये हो गया। ठीक है, ट्रूडो इज़ मेकिंग थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जस्ट टू विन द इलेक्शन जीतने के लिए, मेरे हिसाब से ये है। एंड एक बेनिफिट भी है उसका एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, एग्जिस्टिंग इमिग्रेंट्स के लिए। मेरे हिसाब से जो मैं एक बेनिफिट समझता हूँ कि अब जो रश आ रहा था अगले 2 साल तक जो नहीं आएगा, उनके हिसाब से उन्होंने 40%, अराउंड 35% बच्चे अब नहीं आएंगे। 35% बच्चों में जो आता था, जो एक पूरा ट्रैफिक आता था, उसमें कटौती हो जाएगी 35% की। मेरे हिसाब से बेनिफिट ये है हमारे लिए, हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, एग्जिस्टिंग इमिग्रेंट्स के लिए, कि अभी शायद जॉब मार्केट और वाइड हो जाएगी। वाइड इन सेंस कि जब लोग ही नहीं आएंगे, इमिग्रेंट्स ही नहीं आएंगे, तो जॉब्स होंगी, शायद लोग नहीं होंगे। ये वाला हिसाब भी हो सकता है कि सरप्लस वाला हिसाब आ सकता है मेरे हिसाब से। अभी मैं कंफर्म नहीं कह रहा किसी भी चीज़ को, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ चीज़ों को थोड़ा बहुत, मैं अपनी सोच के हिसाब से बोल रहा हूँ, जितनी मेरे को नॉलेज है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि चीज़ें वाइड हो सकती हैं, जो जैसे टोरंटो ओंटारियो में बहुत ज़्यादा हुजूम पॉपुलेशन आ गई है, और जो भी सीन है वो चीज़ें थोड़ा अब सेटल हो सकती है। PR में भी मेरे को लगता है कि सोचना पड़ेगा अब लोगों को मूव करने का, और क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स जब मैं आया था, मेरे हिसाब से मैं 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेके या 1 साल का एक्सपीरियंस लेके मैं PR हो सकता था। पर अब जो सीन है, जो अब सीनेरियो है, उसमें सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल। तो बस यही हिसाब है कि कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ मेकिंग थिंग्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं अगर आज के टाइम पे अगर मैं किसी को रेकमेंड करूं कि इंडिया में अगर आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, 1-1.5 लाख रुपये महीने की कमा रहे हो, और अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हो, तो भाई मत आना, अभी फ़िलहाल 2 साल तक मत आओ, ठीक है। उसके बाद भी अगर उड़ता तीर लेना है तो आ जाओ, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को आने के लिए। सो गाइस, ये थी वीडियो, इस चीज़ के बारे में बात करी है। पैनिक सिचुएशंस मची पड़ी है पूरे लोगों के अंदर, पर आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है। बट अभी के लिए इमिग्रेशन न्यूज़ फॉलो करो। सो गाइस, मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू नॉट ट्रैवल अ मोमेंट एट, लव इंडिया, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करन इन कनाडा।